हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में आपको हम बता रहे थे टाइप 4 के सवाल। ये टाइप 4 में अंतिम प्रकार के सवाल है। जो इस प्रकार के सवाल बनते हैं, जो बोर्ड पर आपको दिखाई देते होंगे, इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आज के क्लास में हम सीखेंगे। आप इसको गौर से देखिएगा सवाल को, तो आपको इसमें वेरिएशन दिखाई देगा, जो सवाल में चेंज है। तो कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। देखिए, सवाल है चावल की कीमत में 30 रुपया प्रति केजी की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपया में 2 केजी ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या है, परसेंटेज का इसमें नहीं दिया गया है, इसमें रियल वैल्यू दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सवाल जो है आपको बेसिक से और इसका शॉर्टकट तरीका है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। इसका 2 तरीका है बनाने का इस प्रकार के सवालों को। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप जो है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप मान लीजिए माना प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत जो है, प्रारंभिक कीमत, यहाँ पे प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं ये x रुपया प्रति केजी है। प्रारंभिक कीमत देखिए हम यहाँ पर मान लिए है ये x रुपया प्रति केजी है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है मूल्य में कमी। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पर जो मूल्य में कमी आएगा, तो अब जो मूल्य हो जाएगा यहाँ पर मूल्य में, यानी वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य या कीमत कितना हो जाएगा, तो इसमें घटा देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 रुपया ये प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या किए, मान लिए प्रारंभिक x और दूसरा इसमें x 30 घटा लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम इक्वेशन में इसको एक लाइन में लिखते हैं। तो एक लाइन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए टोटल जो है यहाँ पर रुपया कितना है, 720 है। अब इसको हम ये x से भाग देंगे, तो बताइए यहाँ कि हमको 1 रुपया प्रति केजी का मूल्य, हमको यानी कि 1 केजी का मूल्य पता हो जाए और टोटल रुपया पता चल जाए, तो उससे भाग देंगे तो टोटल वजन नहीं आ जाएगा, कितना वजन खरीद पा रहे हैं, तो ये टोटल वजन आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है 1 केजी का मूल्य है, भाग दे देंगे टोटल रुपया में। तो यहाँ पर देखिएगा ये 720 है, चूंकि यूनिट से यूनिट काटी जाना, इसको यूनिट नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x माइनस ये 30 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, स्वाभाविक बात है कि मूल्य कम होगा तो ज्यादा वजन खरीदेंगे, ठीक है, उतना ही रुपया में। तो यहाँ पर देखिएगा कि बराबर करने के लिए इसमें जो है हम ये 2 केजी जो है जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि बराबर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, ये वाला इसको उठा करके हम इधर ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 720, यहाँ पर x माइनस 30 और माइनस 720 बटा ये x, ये सबको उठा के हम इधर ले गए। और बराबर में तो किधर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साथ साथ दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x इंटू एक्स माइनस 30। अब देखिए इससे भाग देंगे तो x बचेगा, तो गुना करेंगे 720 से, तो 720x और माइनस इसको भाग देंगे तो ये बचेगा, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 30। अभी छोड़ के मत भागिएगा, आपको हम 100% समझा देंगे, भागिएगा वहां पर भी आपको समय लगेगा। आप यहाँ पर देखिए 100% समझाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये 720x माइनस ये 720x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 डबल 0 30 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 7 21, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करते हैं, इससे ये x पहले 2 से गुना करेंगे 2x और ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 30 दूना 60x, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये हम एक लाइन में पहले इक्वेशन बनाए और उसके बाद यहाँ तक लाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्या करते हैं, सबको लेके उधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको काट लीजिए, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 60x और ये प्लस ये 21,600 बराबर 0। इसमें से देखिएगा हम जो है ये 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1 0 यहाँ पर 8 डबल 0 बराबर ये 0 आ गया। यहाँ तक आपको 100% समझ में आता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए होंगे। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा ये जो है ये 30 के फैक्टर में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमको एक ही बात समझ में आता है, तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108 होगा, कितना होगा 108। तो यहाँ पर देखिए 120 और यहाँ पर 90, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये गुणनखंड का नियम हम बता चुके हैं, इसका हम प्लस है तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये प्लस होगा तो जोड़ेंगे, कहीं पर दिक्कत तो नहीं, गलती नहीं हुआ है। ये माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए गड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा और ये भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अब सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ये आपका ये माइनस 120x और ये प्लस 90x और यहाँ पर माइनस ये आपका 10,800 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस था इसलिए डिफरेंस लिया था, घट करके यहाँ पर माइनस 30 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 100 ये आपका आ जाएगा यहाँ पर x, ये x माइनस 120 और प्लस 90 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये 120 बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा ये आपका आ जाएगा x प्लस 90 और यहाँ पर x माइनस 120 बराबर 0। प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो एक वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पर ये माइनस 90 और एक आ जाएगा x बराबर 120। डायरेक्ट हम 0 के बराबर किए तो ये उधर चला जाएगा, फिर इसको बराबर करेंगे, ठीक है ना, एक स्टेप बचा लिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्रारंभिक कीमत जो है ये 120 रुपया प्रति केजी था, लेकिन अब कह रहा है ये प्रारंभिक ही पूछा है, तो ये इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ये सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता ये बताइए वर्तमान कीमत क्या होता तो 30 कम हो गया है ना, तो 30 घटा देते तो आपका 90 आ जाता। क्या ये बात आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि इतना प्रोसेस तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका जो है ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में तो ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आप लिखिए 720 और यहाँ पर 90 से भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना 2 केजी है, यानी कि डिफरेंस में जो है हमको 2 केजी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 720 और यहाँ पर जो है ये 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 में से, तो 60 आ जाएगा। ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 12 6 72 और 0 से 0 8 9 72। बताइए ये जो है डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस जो है आ रहा है 3, हमको आना चाहिए कितना ये 2। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए 130, अब 130 जो है इसको मत चेक करने लगिएगा, 130 तो भाग लगेगा ही नहीं, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको छोड़, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब जो है ये 120 पर चेक करते हैं, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर 720 में हम 120 से भाग देंगे और इधर भी 720 में 30 कम गया है, ठीक है ना। अगर कमी का है तो घटा लेंगे, अगर वृद्धि कहता है तो जोड़ लेते। अब काटेंगे इसको, देखिए अब 6 से 12 से काटेंगे, 12 6 72 और ये 0 से 0 9 8 72। अब बताइए डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 2 आ गया ना, तो ये कंफर्म है जो आपका यही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए मात्र 2 ही तरीका, एक ऑप्शन से और एक बेसिक से। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति केजी की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 केजी चीनी 16 रुपया में ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का आपको हम बताएं 2 तरीका, एक बेसिक है, बेसिक आपको हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, उसमें समय लगा चुके हैं, लेकिन अब हम इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 16 को 3 से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। 16 से 3 से भाग देंगे 16 में, तो ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है इसमें जो है हम 2 रुपया कम कर दीजिए, यानी 2 रुपया प्रति केजी कमी हो गया, तो अब जो है मान लीजिए 1 हो जाएगा। अब 16 में भाग देंगे हम 1 से, तो 16। अब घटा के देखिए कभी भी 4 केजी आएगा, नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये बी मानते हैं कि ये सही है, तो अब बताइए यहाँ पर 16 में 8 से भाग देंगे तो ये कट गया, यानी कि ये जो है ये 2 केजी आएगा। अब करा इसमें 2 जो है कमी हो गया 2 रुपया प्रति केजी, तो अब बताइए 16 जो हमको 16 रुपया में हमको जो है अब उसका मूल्य 6 रुपया प्रति केजी हो गया, इसको भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो इसमें जो है यहाँ पर ये 4 केजी अधिक दिया गया, तो पॉइंट में है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को, तो अब देखिए यहाँ पर 16 रुपया में ये जो 16 रुपया में 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 4 केजी आ गया है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर कह रहा है मूल्य में कमी, 2 रुपया प्रति केजी कमी हो गया, तो 16 रुपया में अब जो है उसका मूल्य कितना हो गया, 2 रुपया प्रति केजी। 2 रुपया प्रति केजी भाग देंगे कितना आएगा, 8। अब बताइए यहाँ पर ये 8 केजी खरीद पाएंगे, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 4 केजी का आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है यही सेटिस्फाइड कर रहा है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? यहाँ पर जो है इस प्रकार के सवालों को बेसिक से बनाना आपको हम सिखा चुके हैं। कैसे बनाएंगे एक बार हम इक्वेशन बना देते हैं। देखिए सबसे पहला आप मान लीजिएगा मूल्य x रुपया प्रारंभिक कीमत, तो यहाँ पर देखिएगा 16 रुपया में x भाग दीजिएगा। अब मूल्य में कमी, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा 16, यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ पर देखिएगा 4 केजी ज्यादा खरीद रहा है तो यहाँ पर 4 केजी जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 16, ये 16 x माइनस 2, इसको उधर ले जाइए, यहाँ पर 16, ये x बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।